Shivit Krati, and into today's video we are going to have a discussion on a very interesting topic that I have currently into my mind, which is going to be ideal जो study time होता है वो कितना होता है, like एक student होने के नाते आपको कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए. This is something that we are going to discuss into today's video. So let's get started with this one. तो अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगी हम नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, लाइक इट कुड बी एनीथिंग व्हिच एक्चुअली इंटरेस्ट्स अस एंड somewhere we find that we need a solution of this particular one, so just we talk here and nothing else. It's not any highly overrated video, it's not something that we edit it a lot, it's just a talk thing that we do onto our channel. So here this is what we are talking about. मैं बैठी थी और मेरे मन में सवाल आया, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी अपने इस चैनल का और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका. वहां पर मैंने देखा एक जनरल स्टूडेंट का होता है कि यार ये पर्सन बड़ा इंटेलिजेंट है बिकॉज ये पढ़ता बहुत है, ये जो स्टूडेंट है ये 6 घंटे पढ़ता है, अदरवाइज आज तक कि जनरली टाइम कितना होना चाहिए. पहली बात ये, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्टडी, आई एक्चुअली मीन हियर कि स्टडी आपके लिए क्या मैटर करती है. आर यू द वन हु इज एक्चुअली स्टडिंग फॉर एग्जाम? देखो झूठ मत बोलना, 95% जो है वो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, नो डाउट, which is good as well. But 5% वो स्टूडेंट होते हैं जिनको भाई फर्क नहीं पड़ता एग्जाम से. दे भी लाइक कि पढ़ना है तो पढ़ लेंगे बिकॉज दे वांट टू डू इट एंड दे वांटेड टू फाइंड मोर अबाउट इट, सो दे डू. जैसे कि मैं अगर अपना स्टूडेंट टाइप बताऊंगी, आई एम द पर्सन, देखो आप ये फैक्ट निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, एग्जाम के लिए सब पढ़ते हैं, सब ऑलमोस्ट. मैं नहीं पढ़ती, लिटरली बता रही हूँ. मतलब आई एम द पर्सन, अगर मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर भी तुम निकाल करके दे दोगे कि ये है कल तुम्हारे पेपर में ये आने वाला है, एंड आई एम बी लाइक कि ओके आई हैव टू गो थ्रू दीज टॉपिक्स सो आई विल रीड इट. डजंट मैटर एग्जैक्ट ये है तो मैं इन क्वेश्चन का आंसर सिर्फ नहीं पढ़ूंगी, मैं सब पढ़ूंगी क्योंकि मुझे पढ़ना है. तो स्टडी आपके लिए क्या मैटर करती है? सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, अदरवाइज आप नॉलेज ओरिएंटेड स्टूडेंट हो. क्योंकि कोई होता है ना जिसको क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा ये इवेंट हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, आई नीड टू फाइंड मोर अबाउट इट. भाई मैं टेक्स्ट बुक से निकल के खोजूंगा. आई यूज्ड टू बी दिस पर्सन एंड ट्रस्ट मी, यूज्ड टू बी नहीं, मैं ऐसी हूँ, मुझे मजा आता है. जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो जो सिर्फ आपकी बुक में उन्होंने एक पैरा दे दिया, 2 पैरा दे दिया एंड दैट्स इट, लेकिन आप उससे रिलेटेड अगर और इंटरेस्टिंग स्टोरीज निकालोगे ना, तो वो 1-2 पैरा जो आपको सिर्फ एक बोझ लग रहे हैं याद करने, वो इंटरेस्टिंग हो जाएंगे, फॉरएवर आपके साथ रहेंगे. हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे कि मैंने पढ़ा था, जैसे मुझे पता चला है कि भैया रेल की पटरी डल रही थी, वहां से उन्होंने खोद रहे थे जमीन को, तब उनको वहां पे बहुत सारे पत्थर मिले एंड दैट्स हाउ ये पूरा प्रोसीजर शुरू हुआ. अभी ये ऐसा हो गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन मेरे दिमाग में छप गया है. तो for every topic, if you are finding any kind of a funny story or something that you find it linkable to you, it is going to be very very good for all of us, because इससे आपको जो है पढ़ने में मजा आएगा. आइडियल स्टडी कुछ लोगों को याद नहीं होता, कुछ लोगों से लिखा नहीं जाता, कुछ लोग जो है कर लेते हैं बट फिर लास्ट टाइम पे जब एग्जाम की बारी आती है तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. फॉर इंस्टेंस आई स्टिल फील दैट कि अगर मैं कहीं पे लैक करती हूँ तो वो मेरा राइटिंग है वहां पे. अदरवाइज आई स्पीक वेरी गुड, आई नो द टॉपिक इन डेप्थ एंड एवरीथिंग, बस मुझसे फालतू नहीं लिखा जाता. जितना मेन पॉइंट होगा मैं लिख लूंगी, मेरे से जबरदस्ती कहानियां नहीं बनाई जाएगी. सो आइडियल स्टडी टाइम कुड बी डिफरेंट फॉर एवरीवन, डिपेंड्स अपॉन. कई सारे लोग 1 घंटे में कोई काम कर लेते हैं, 2 घंटे में, 3 घंटे में. आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइम सिलेक्ट कर सकते हो. एंड रिमेंबर वन थिंग, इन द बिगिनिंग डोंट ट्राई टू हैव दी स्केड्यूल लाइक कि 5 घंटे पढ़ना है मुझे लगता है आई हैव बीन अ काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जिसने सबसे ज्यादा टाइम टेबल बनाए होंगे और सबसे ज्यादा फाड़े भी हैं. मतलब मैंने 11th-12th के टाइम पे तो ऑलमोस्ट हर 15 दिन बनता था. उसका कारण ये भी था, एक टाइम बाद मेरी यूट्यूब वीडियोस क्रिएशन शुरू हो गई थी, तो मैं 15 दिन का टाइम टेबल डालती थी, बट इट यूज्ड टू बी अ काइंड ऑफ अ बर्डन फॉर मी, जो कि मैं नहीं सहन कर सकती. एंड सब जो है वो स्केड्यूल के साथ नहीं चल सकते. हाउएवर यू नीड टू, तो मेक योर ओन काइंड ऑफ स्केड्यूल जो आपको कंफर्टेबल लगे. तो 3, 4, 5, 6, 7 घंटे मैटर तब नहीं करते जब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो. ये मैटर तब करते हैं जब इंटरेस्ट हो, क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है तो आप टाइम नहीं देखते हो, आप ये देखते हो मुझे ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, एंड मुझे टॉपिक करना है इसलिए पढ़ रही हूँ. अदरवाइज यू डू नॉट केयर अबाउट द टाइम, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आप रादर देन आवर्स हमेशा अपना
कितना मटेरियल कंप्लीट करना है उस पर फोकस होके करो, टाइम के अकॉर्डिंग चीजें करो। जैसे एग्जाम के पहले मेरे पास अगर ट्यूशन के लिए बच्चे आते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एंड दे से दैट कि हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, 10 दिन में प्रिपरेशन करा दोगे क्या? आई जस्ट क्लियरली से देम नो, अदरवाइज आई गिव देम कि तुम्हारी 10 दिन में क्लासेस कैसे होने वाली है, क्योंकि आप 10 दिन में सारी इंटायर बुक उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो कर लेंगे, ना ही वो कर सकते। वो आपके पास इसलिए आए हैं कि क्योंकि आप उनको शॉर्ट टर्म सोल्यूशन दे दोगे जो उनकी फिलहाल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो प्रॉब्लम जैसी उस हिसाब से काम किया करो। जैसे कि अभी आप हो, मान लो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम कर रहे हो, अदरवाइज मैं 12th का स्टूडेंट मान लेती हूँ आपको, एनीबॉडी यू आर गोइंग टू हैव एग्जाम इन दिसंबर, आई थिंक दैट प्रीटी मच आपके पास टाइम है, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो। कॉम्पिटेटिव की कर रहे हो, मई जून में है नेक्स्ट ईयर, यू गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, मेक यूज ऑफ इट, मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। सो डोंट थिंक अबाउट इट, ये घंटे वाला कॉन्सेप्ट सबसे घटिया है, ट्रस्ट मी इट डजंट वर्क। इट वर्क्स जब इंसान का फोकस बिल्डअप हो गया, उसके पास मटेरियल क्लियर हो, ये करना है, तब वो डिसाइड कर सकता है हाँ मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। इन द बिगिनिंग ना तो आपको शेड्यूल पसंद है, ना पढ़ाई पसंद है, जबरदस्ती पढ़ रहा है, तो ये काफी ज्यादा बर्डन हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू जस्ट कीप दीज थिंग्स इनटू योर माइंड। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्या आप टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं? आर यू द पर्सन हु एक्चुअली लाइक्स इट एंड फॉलो इट? एंड अगर आप अभी कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाउ मच यू स्पेंड योर टाइम ऑन योर स्टडीज? आई वुड लव टू नो अबाउट इट। इफ आई से अबाउट मी, करेंटली मेरा कोई स्टडी पार्ट नहीं चल रहा है, आई जस्ट फोकस ऑन टू माई वीडियोज। तो वीडियोज के लिए मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ना होता है, एंड टू एटलीस्ट मेक अ आउटलाइन दैट व्हाट आई एम सपोज टू प्रेजेंट ऑन टू माई चैनल, एंड कंटेंट क्रिएशन क्या करना है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ tough job. You cannot teach whatever you know. You supposed to keep it in assembled form. तभी आप कुछ कर पाओगे। Thanks for watching this video. Hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Pratik for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। Bye bye.